और आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि इस देश का मीडिया हमेशा स्वतंत्र रहा है और समय पर खरा उतरा है और समाज और सोसाइटी की संकट की घड़ियों में रक्षा की है। आज बिहार में देखने में तो परिस्थिति सामान्य लगती है, लेकिन यह बिहार के मुख्यमंत्री के विदाई की बेला है। हम इस पर आए उसके पहले आपसे निवेदन है कि 2019 को 12 फरवरी को मैंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी। जदयू की सदस्यता इसलिए ग्रहण की कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैं पैदल चलकर कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया था, आप तमाम लोग जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने लगातार 2004, 2005, 2009, 2010, 2014 और 2015 में लालू यादव के दबाव में हमें चुनाव से वंचित किया। हम शुरू से SYS में समाजवादी विचारधारा के थे और एक बात जो नहीं आ रही है, क्योंकि मीडिया के सामने किसी ने लाया नहीं, अभी जब रामविलास पासवान जी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे, बेहोशी की अवस्था में थे, तो बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 सीट रहने के बावजूद हमने उनको राज्यसभा में भेजा। वो एनडीए के मंत्री थे और एनडीए की सरकार ने एनडीए ने फैसला किया कि उनको राज्यसभा में भेजा जाए और टिकट बंटवारे के समय ही तय हो चुका था कि 6 सीट लोजपा को मिलेगा और 1 राज्यसभा। तो ऐसी स्थिति में और तब जब 2000 में मुख्यमंत्री को प्रथम बार जब वो बने मुख्यमंत्री, तो मैंने और केवल मैंने उनको मुख्यमंत्री बनवाया। रामविलास जी ने उसमें पहल की थी। दिस इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स। कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, कोई नींद नहीं हाँक रहा हूं। आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री पांडे ने एक स्टैंड ले लिया था कि जब तक बहुमत नहीं आएगा हम किसी दल को, किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और 15-20 दिन तक स्टेटमेंट रहा। वाजपेयी जी, आडवाणी जी के कहने के बावजूद तब राज्यपाल ने कहा कि हमने स्टैंड ले लिया है तो कोई तो उपाय होना चाहिए। नीतीश कुमार के कहने पर पीके शाही और ललन सिंह हमारे घर पर आए और रामविलास पासवान जी ने गवर्नर का अपॉइंटमेंट करवाया और मैंने लिखित दिया कि 12 MLA से हम इनको समर्थन करेंगे और हम सदाकत आश्रम में भूख हड़ताल पर बैठ गए कि लालू प्रसाद को समर्थन हमारी पार्टी नहीं दे। उसी समय नीतीश कुमार का फोन आया कि आपने अगर मुख्यमंत्री तो बना ही दिया, हड़ताल तोड़िए। ये मैंने पत्र में नीतीश कुमार को लिखा है और ये बिहार के तमाम लोग जानते हैं और उसमें रामविलास पासवान जी की बड़ी भूमिका थी। रात में 12 बजे बिहार में केवल एक व्यक्ति को नीतीश कुमार ने बुलाया। उस समय ललन सिंह और राजसेठ और विजय चौधरी को नहीं बुलाया, वशिष्ठ नारायण सिंह को, रामजतन सिन्हा को बुलवाया। अकेले थे और कहा कि मैं इस्तीफा कर दूं। कहीं क्यों इस्तीफा कर देंगे? तो कहा कि मेरा बॉडीगार्ड भी है, वो भी लालू प्रसाद का है, यहाँ का खानसामा भी लालू प्रसाद का है और सारे MLA को पाटलिपुत्रा होटल में साहबुद्दीन में बंद कर दिया। मैंने कहा कि जो अपराधी चरित्र के आदमी उसको बंद करो जेल में। और उसी समय सेंट्रल रेंज का DIG आया और कहा कि औरत के हम बंद करते हैं। ये उनको हिम्मत नहीं थी। और दूसरे दिन 9 बजे नीतीश कुमार के नॉर्थ एस्टेट पुलिस स्थित आवास में
रामविलास जी ने बुलाया और कहा कि चलिए विधानसभा, वहां निर्दलीय विधायकों से बात करना है। पहली बार हम हारने के बाद लॉबी में गए और लालू प्रसाद जी ने कहा कि रात भर रत जगह कहले बार तैयो अभी संतोष नहीं थे भाई, और लालू प्रसाद ने कांग्रेस प्रेसिडेंट पर दबाव देकर उसके एवज में हमको टिकट नहीं लेने दिया। मैंने सोचा कि इस आदमी पर मेरे एहसान का असर होगा और इसलिए हमने 2019 में 12 फरवरी को बापू सभागार में 5000 बिहार के कोने कोने से आए अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन किया। बाद में पार्टी ऑफिस में स्वागत करते हुए मेरे प्रशंसा के पूर्व माननीय नीतीश कुमार और मेरे समर्थकों में मैसेज गया कि या तो ये टिकट लेके जहानाबाद से अथवा मंत्री बनाएंगे, लेकिन ना तो टिकट दिया, न राज्यसभा दिया, न मंत्री बनाया। और 2020 का चुनाव आया, इसमें हमने समय मांगा मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम तो मिलते नहीं, किसी से विजय चौधरी की बात करेंगे। मैंने उनको कहा कि आप तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है कि आप बात कर लीजिए नंद किशोर यादव से और प्रेम कुमार से, तो आपको कैसा लगेगा? विजय चौधरी को आपने बना दिया। विजय चौधरी मेरे सेक्रेटरी थे जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। ये तो उचित नहीं है। और मैंने उनको चिट्ठी लिखी 22 सितंबर को, 15 सितंबर को टेलीफोन से हमारी बात हुई, 22 सितंबर को हमने चिट्ठी लिखी और मुझे भरोसा था कि उसके बाद वो बात करेंगे। और उसमें मेरे द्वारा किए गए उपकार की चर्चा भी की। आप लोगों के पास चिट्ठी है। जब वो 22 तारीख तक नहीं किए, तब मैंने फिर दूसरी चिट्ठी हमने 5 तारीख को इस्तीफा कर दिया और 8 तारीख को पार्टी कार्यालय में अपने सारे समर्थकों के साथ सामूहिक इस्तीफा किया। और 9 को मैंने दूसरी चिट्ठी लिखी। एक चिट्ठी मैंने और लिखी है, लेकिन अपने समर्थकों के, अपने भाइयों के राय पर उसको मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं। वो चिट्ठी मैं यदि सार्वजनिक कर दूं तो बिहार के राजनीति में तूफान उठ जाएगा और नीतीश कुमार चुनावी मैदान छोड़कर भूमिगत हो जाएंगे। लेकिन राजनीतिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं इससे अभी परहेज कर रहा हूं। आगे आने वाले समय में क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कर सकता हूं कि यह नीतीश कुमार के विदाई का बेला है। लालू प्रसाद का सारा चीज सामने था, लेकिन इनका क्या है? नकली चेहरा सामने आए और असली चेहरा छुपा रहे। आज नीतीश कुमार को बेनकाब करने की जरूरत है। वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, 15 साल में क्या हुआ उसका दंड तो दे दिया जनता ने। ये 15 साल में विकास की बात करते हैं। आप तमाम लोग देखिए, जितने विकास के आंकड़े और जितनी घोषणाएं इनकी हुई है, उस सबको एक साथ संकलित कर दिया जाए तो उतना बड़ा भारत सरकार का भी बजट नहीं है। इनका 24,000 से बढ़कर 2.25 लाख करोड़ का बजट हुआ है, लेकिन ये लगता है कि 50 लाख करोड़ की योजना का घोषणा कर चुके हैं। सारी योजनाएं जो बन रही हैं अफसरों के कहने पर वो लूटपाट के लिए है। पत्रकार नवीन उपाध्याय ने उनसे पूछा था कि आप ईमानदारी की बात करते हैं तो ईमानदार आदमी राजनीतिक पार्टी कैसे चला सकता है? आप लोग एक बात बताइए कि अब न तो बिहार में टाटा है, न बिहार में कोल माइंस है, न कोई बड़ा इंडस्ट्री है, न जॉर्ज फर्नांडिस है, तो नीतीश कुमार कैसे बिहार की पार्टी को का संचालन कर रहे हैं? इतना बड़ा खर्चा, करोड़ों करोड़ों रुपए उनके प्रोग्राम पर होते हैं, वो पैसे कहां से आ रहे हैं? तो ये सारी बातों को आज समझने की जरूरत है और आपकी इजाजत से मैं कर सकता हूं
कि नीतीश कुमार 20 से 25 सीट में बिहार में सिमट जाए। मैं जहानाबाद से आता हूं। जहानाबाद लोकसभा में 6 सीट है, 6 में 1 सीट भी जीतने नहीं जा रहे हैं। अरवल में इनके कारण भाजपा बुरी तरह हार रही है। गोरखा में चुनाव हार रहे हैं। जहानाबाद में चुनाव हारने जा रहे हैं, इनका कैंडिडेट घूम नहीं पा रहा है। घोसी चुनाव भारी अंतर से हारने जा रहे हैं। मखदूमपुर में हारेंगे, बेलागंज हारेंगे, इमामगंज में जीकर मांझी हारेंगे, शेरघाटी में विनोद यादव हारेंगे, पालीगंज में राम लखन सिंह यादव के पोता हारेंगे, बिकरम में चुनाव हार रहे हैं। बात सुनने दीजिए आनंद जी उनको, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। करागढ़ में वशिष्ठ चुनाव हार रहे हैं, वहां गिरीश नारायण मिश्रा का बेटा जीत रहा है, चारों सीट हार रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जो 4 सीट इन्होंने अनाउंस किया है, चारों हार रहे हैं। ये 20 सीट जीतेंगे, 10 भाजपा के सहयोग से और 5-10 अपने, और इनके कारण भाजपा को 20 सीट खोना पड़ेगा। आज ये 20 से 25 सीट में सिमटने वाले हैं। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने नीतीश जी को लिखा है लेटर में कि नीतीश जी, लालू जी 9,000 करोड़ के चारा घोटाले के कारण में जेल नहीं है। उन्होंने रामविलास पासवान को अपमानित किया, जॉर्ज फर्नांडिस को किया, शरद यादव को किया, अलग रास्ता अख्तियार किया। मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिलने बिहार भवन गए। अपने एक निकट सहयोगी का मैं नाम नहीं लूंगा। छूटते ही लालू प्रसाद ने कहा कि कर्पूरी के चेला को लेकर के कहां से आए हो, और वहीं से नीतीश लालू जी से अलग हुए। वो बताएं कि वो चेला कौन था जो चारा घोटाले को अंतिम प्रगति तक पहुंचाया। इनके एक अभिन्न दोस्त ने कहा कि इनके अतनी में 24 दांत हैं, और कहां कहां दांत है वो मैं ही जानता हूं। आज उसे पुनः सिरे से लगाए हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसका करे, इसका खुलासा तो उनको करना चाहिए कि जो गली कूचे में गला फाड़ फाड़ कर गाली दिया, उसको आप 16 एमपी का नेता बनाए हुए हैं। और जो आपको साथ दिया, जॉर्ज फर्नांडिस को आपने अलग किया, शरद यादव को आपने अलग किया, दिग्विजय सिंह को आपने अलग किया, प्रभुनाथ सिंह को अलग किया। पत्रकार बंधुओं को पूछना चाहिए कि आनंद मोहन से उनकी किस बात की दुश्मनी है। पटना जंक्शन से आनंद मोहन को बुला करके कोतवाली थाने में उल्टा लटका कर पीटे जाने के पीछे क्या कारण है? क्या मुख्यमंत्री में साहस है इसको खुलासा करने का? ये अपने विरोधियों को ठिकाने लगा रहे हैं। जो इनके साथ रहता है पाक साख, अजय सिंह पाक साख है, पप्पू पांडे अपराधी नहीं है, अनंत सिंह अपराधी है। जिस परिवार में इनके नींव को, इनके बुनियाद को मजबूत करने और इमारत को महल का रूप देने का काम किया, उसको उन्होंने जेल में डाल रखा है। होम्योपैथिक इलाज करा रहे हैं, इनके पास होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो ये सारी बातें हैं, जनता के जेहन में है, जनता उठ चुकी है, जनता ने मन बना लिया है कि इनको अलग इस बार करना है। प्रशांत किशोर इनके घर में रहते थे और कहते थे कि ये दूसरा बेटा है। नीतीश कुमार से आम आदमी 4 महीने मिल नहीं सकता। प्रशांत किशोर इनके घर में रहते थे। सोशल मीडिया का जो स्वरूप है जदयू का, जो नारे हैं प्रशांत किशोर ने किया, लेकिन जब प्रशांत किशोर संगठन बनाने लगे उनको किनारे कर दिया गया। आप देखेंगे प्रभुनाथ से किनारे कर दिया, इनके साथ रूढ़ी
राजीव प्रताप रूढ़ी उसको किनारे किया, दिग्विजय सिंह को किया, एक एक करके, और आज गुप्तेश्वर पांडे जी को भी किया। अभी तो गुप्तेश्वर पांडे जी ने बताएंगे ये धोखेबाज नहीं है, इसका कहने का क्या आधार है। स्टार प्रचारक की सूची में नहीं है। आप देखेंगे कि जदयू के स्टार प्रचारक की सूची में 5 नेता इनके पास नहीं है। जो सत्ता के दलाल है, जो साइकोफैंस है, वही उनकी सूची में है। और 20 सीट मिलने के बावजूद यदि भाजपा इसको मुख्यमंत्री बनाती है तो हम लोग गांधी मैदान में 6 महीना परिश्रम करके 5 लाख से 25 लाख तक लोगों को जुटाएंगे और कहेंगे कि वैसे व्यक्ति को जो जनता का विश्वास खो चुका है उसको आप मुख्यमंत्री पद से हटाइए, नहीं तो भाजपा के खिलाफ आंदोलन होगा। आज से मेरा पूरा जीवन जन आंदोलन को समर्पित है और मेरे लिए कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। अहंकार नहीं, ये आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने आप में पार्टी हूं और 20 सीट पर तो हम अकेले इनको धूल चटाएंगे, मगज इनका नील कराएंगे और बिना मेरे, हमको जीतने के लिए एनडीए यूपीए का समर्थन आवश्यक है, लेकिन बिना मेरे समर्थन के मगध में कोई जीतने वाला नहीं है। और आज से इनको उम्मीदवार क्षेत्र में नहीं है, कल से इनके 12 उम्मीदवार हमारे घर पर घुटने टेके हुए हैं और आप चाहेंगे तो हम मोबाइल दिखाएंगे। जीतन मांझी को टिकट तो दे दिए, लेकिन जीतन मांझी का फोन तो मेरे पास आ रहा है कि आपके बिना तो कोई जीतेगा नहीं। तो स्थिति बहुत गंभीर है। इन्होंने सबको ठगा है और सब लोग बहुत दुखी हैं और इनसे निजात पाना चाहते हैं। जहानाबाद में क्या किया? जहानाबाद में यदि अति पिछड़े से प्रेम होता तो हमको चंद्रवंशी की संख्या जहानाबाद से ज्यादा नालंदा में है। हमारे यहाँ 50,000 है और नालंदा में 2.5 लाख। तो क्यों नहीं दे दिया वहां? तो उनको किसी को एमपी बनाना नहीं था, जहानाबाद का मान मर्दन करना था। एमपी में नहीं दिया और एमएलए में जहानाबाद में नहीं दिया। समाज के जिस वर्ग ने 12 सेनारी जैसे 1 दर्जन नरसंहार और 500 प्राणों की बलि देकर इनको सत्ता में बैठाया, उस सत्ता का इस्तेमाल इन्होंने उस समाज को नीचा दिखाने में, कमजोर करने में, राजनीतिक रूप से महत्वहीन करने में लगाया। अब आज समय आ गया है हिसाब चुकता करने का और लोग इनसे हिसाब बराबर करने का मन बना चुके हैं और इनकी विदाई तय है। आप लोगों से अपील है कि जो आप लोगों को सच्चाई लगे आप उसको लाइए और इनका जो है नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरा छुपी रहे, वो असली चेहरा को उजागर करिए। यदि 22,000 करोड़ का बजट था लालू यादव के समय में तो उतने में लूटपाट न हुआ और आपके समय में 2.25 लाख करोड़ का बजट है, इसमें लूट हो रहा है। एक 7 निश्चय की बात करते हैं, आप नल कल योजना की बात जानते हैं। मैं पाटलिपुत्रा में रहता हूं, 20 साल में वहां पानी नहीं पहुंचा। ये संभव है कि हर गांव में कल नल योजना से पानी चला दिए। जो थोड़ा बहुत नली और गली बना था, ये नल कल योजना में सारे नली और गली टूट गए। 10 दिन के अंदर वो पाइप, जो पानी सप्लाई का पाइप है, 10 दिन में सब हो जाता है। और जो शौचालय बने हैं 99% ऐसे हैं जिसका उपयोग नहीं हो सकता।
बनाने में जो खर्च आता है उसमें से 5,000 रुपये मिलते हैं, बाकी पैसे का बर्बाद हो जाता है। ये बात करते हैं, इन्होंने कहा था कि अब काम के लिए लोग बाहर नहीं जाएगा, बाहर गया कि नहीं गया। इन्होंने कहा था सत्ता में आने के बाद 2005 में इस बार बाढ़ का प्रकोप सहिए, आगे से नहीं झेलना पड़ेगा। 15 साल के बाद पटना में क्या स्थिति थी बाढ़ की, ये चमकी मुकार नहीं कर सके। पहले भवन नहीं था तो लोग कम से कम पढ़ते तो थे पेड़ के नीचे, आज भवन है, बच्चे पढ़ने नहीं जाते, बच्चे जाते हैं मध्याह्न भोजन के लिए, बच्चे जाते हैं साइकिल के लिए, बच्चे जाते हैं ड्रेस के लिए। और पीके शाही ने सदन में स्वीकार किया था कि 7 जिले में 26 लाख लोग को फेक भोजन, साइकिल, ड्रेस और स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, उसके बाद हटा दिए गए। तो इतने बड़े पैमाने पर सुनियोजित ढंग से लूट हो रही है। और मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि लालू यादव के समय सीबीआई के जांच की कमान श्री विश्वास के हाथ में थी, और इस बार भारत सरकार के गृह विभाग का जो कमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अत्यंत विश्वस्त अमित शाह के हाथों में है। और मुख्यमंत्री जी इतिहास कभी कभी दोहराता है, आने वाले समय में नीतीश कुमार का स्थान जेल में होगा, बाहर नहीं होगा। एक ईमानदार बने हुए हैं, अफसरों के माध्यम से पैसा देते हैं, ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा क्या जो पैसा कलेक्ट करवाए अफसर के माध्यम से। और ईमानदारी का चोगा भी माने हुआ रहे, मुंह टेढ़ा कर करके, मुंह चिपका करके ये बात करते हैं। तो हम लोग तो इनको भली भांति जानते हैं, लेकिन सोचा कि इस आदमी के साथ देखते हैं काम करके। तो इतना बड़ा ठग और इतना बड़ा अहंकारी कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ। आज आवश्यकता है इनको एक खाई के किनारे खड़े हैं, थोड़ा सा हल्का धक्का देने की जरूरत है, बिल्कुल पताल में चले। इतनी ही बात हमको कहनी थी। आप लोग यदि का जो सवाल होगा, हमारी जो क्षमता होगी जवाब देने का प्रयास करें। चिट्ठी की बात कर रहे हैं, चिट्ठी कब आएगी सर? वो चिट्ठी कौन सी है जो उछाल आ जाएगा? उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो 2 चिट्ठी अभी जो हमने चिट्ठी लिखी है उनको, उसमें देखिए तथ्य पर आधारित है कि नहीं। हमने उनको लिखा है कि आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया, आपने स्वयं स्वीकार किया, आपने 12 बजे रात को बुलाया, आपने असेंबली चलने को कहा, वो सब तो हमने लिखा है। उसमें भी काफी तथ्य है। उसमें लिखा है कि लालू के हाथों अपमानित होने के कारण आप गौरव प्रणाली, शरद यादव, रामविलास जी सब लोग छोड़े। आपके हाथों भी तो अपमानित हुए रामविलास पासवान, शरद यादव, गौरव प्रणाली। आप तो उसी रास्ते पर चल रहे हो। हमने सारी बातें लिखी है। रामजोधन सिन्हा जी पुराने राजनीतिक हैं, आपको नीतीश कुमार को समझने में इतना लेट कैसे हो गया? कोई लेट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कोई लेट हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमको लगातार 4 बार नहीं दिया, तो हम निर्दलीय थे 4 साल से। हम भाजपा में जा नहीं सकते थे, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। लालू जी से मेरे रिश्ते तीखे थे। लालू जी तो हमको कांग्रेस में टिकट नहीं लेने दिए अध्यक्ष होते हुए, तो मेरी लाचारी थी, राजनीति करनी थी। एक आध बार एमएलए होना चाहते थे, एमपी होना चाहते थे, तो इसलिए गए, कोई सिद्धांत के लिए नहीं गए। हम स्वीकार करते हैं और गलती हुई, हमारी भूल हुई तो भूल सुधारेंगे इस चुनाव में। मैं कल से जा रहा हूँ जहानाबाद। आगे रणनीति क्या होगा? बिहार में घूम घूम कर जितनी मेरी क्षमता, जितना समर्थ है, इनके जल में गर्म पानी और मट्ठा दोनों डालेंगे। मेरा एकमात्र उद्देश्य है नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर निकालना, सत्ता से उनकी विदाई। इसके लिए क्या कुछ और दल का भी सहयोग कीजिएगा?
तो हम तो अपने दल है, हम दल नहीं है क्या? आरजेडी में जाएंगे क्या सर? कोई दल कहीं नहीं जाएंगे। अभी एकमात्र इनके खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। आप लोगों को देखना है तो मैं कल जहानाबाद जा रहा हूँ। देखिए जहानाबाद में क्या स्थिति है। हम जहानाबाद में जा रहे हैं तो और दलों का देखिए और मेरा देखिए स्थिति क्या है। सर बोले कि उनका स्थान जेल के सलाखों के पीछे होगा, वो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग सारा मटेरियल इकट्ठा करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जन आंदोलन चलाएंगे, जांच की मांग करेंगे भारत सरकार से। और अमित शाह तो तैयार बैठे ही नहीं इनके खिलाफ जांच कराने को। लोकसभा चुनाव में आप उनके साथ दिए थे, अब उनके साथ और किनके साथ? जदयू के साथ जाओ। जदयू के साथ नहीं, जदयू पार्टी में थे। जदयू पार्टी में थे तो क्या करते? दल विरोधी काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन कोई उत्साह नहीं था। हम जहानाबाद छोड़ करके कहीं बिहार में नहीं गए और जहानाबाद में 3 दिन गए। जब मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ गए, उन्होंने फोन किया तो हम जरूर गए। ना हमने बहुत काम किया और ना हमने विरोध किया। रामजतन बाबू, अगर मुख्यमंत्री जी आपको जैसा कि आपने पत्र में लिखा है, अगर जवाब नहीं देते हैं या समय नहीं देते हैं, जैसा कि आपने कहा भी है, ये धमाका आप करेंगे क्या? अब इस पर वो बड़ा गंभीर है पत्र, उसको यदि हम प्रकाशित करेंगे तो बिहार में भूचाल हो जाएगा। तो उसको कुछ लोग आशा रखें कि वो भूचाल आएगा। अब देख लेते हैं, थोड़ा उसमें बड़ा वो हम खुद द्वंद में हैं। क्यों, ऐसा क्या है? भूचाल है कि हम चाहते हैं कि राजनीतिक मर्यादा की जो सीमा रेखा है उसका अतिक्रमण नहीं करें। ये लोग राय दे रहे हैं भी जाइए करके विरोध में जी। केरला के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी विरोध में, वहाँ पे आप जाएगा जहानाबाद। कल ही जा रहे हैं। अच्छा, अब कल हम जाएंगे तो हमको रिसीव करने के लिए 500 मोटरसाइकिल रहेगा। जीतन मांझी के खिलाफ। हाँ, जितना मांझी होते कोई हो, एनडीए के हर कैंडिडेट का विरोध करेंगे, विशेषकर जदयू का। एनडीए का नहीं, हम लोग का टारगेट नीतीश कुमार है। मांझी का हर बार रिजर्व सीट रहा है सर, उसमें भी आप पिछले बार भी मांझी को हम नहीं चाहे तो मखदूमपुर से नहीं जीते, और इस बार भी हम नहीं चाहेंगे तो उनके दरबार नहीं जीते। जो रिजर्व सीट है सर उनका, रिजर्व है तो उसी पर ना हारे थे वो। मखदूमपुर है इमामगंज दोनों लड़े थे, मखदूमपुर हारे थे। कोई नहीं बख्शेगा सर। इतना गाली दिए लगातार, हम दूसरे मिल गए 7 सीट लेके।